डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड एग्जाम में बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपकी सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज की एग्जाम हो, कि डिफरेंशिएट करना है अपन को डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउस में। तो डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउस, क्योंकि दोनों ही डेटा को स्टोर करने की एक जगह है, लेकिन इस दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर अपन अलग अलग 6 कंपेरिजन फैक्टर्स पर बात करेंगे, 6 अलग अलग पॉइंट्स पर अपन बात करेंगे, तो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउस में आपस में कंपेयर करेंगे। नंबर 1 पहला जो है हमारा कंपैरिजन फैक्टर, जो पहला कंपैरिजन फैक्टर है वो मेन टास्क है कि हमारा डेटा वेयर हाउस और डीबीएमएस करता क्या है। तो डीबीएमएस जो होता है वो फोकस करता है डे टू डे ट्रांजैक्शन पर। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रॉसरी स्टोर है, कोई सुपरमार्केट है, वहाँ पर दिन भर में जो ट्रांजैक्शन होंगे, जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो उसको स्टोर करता है कौन, हमारा लोकल डेटाबेस, लोकल डीबीएमएस। तो उसका काम है फोकस करना किस पर, ऑन द डे टू डे ट्रांजैक्शन या ऑपरेशन पर फोकस करना, इसका मेन टास्क है। वहीं पर अगर मैं डेटा वेयर हाउस की बात करूं तो डेटा वेयर हाउस का जो मेन टास्क है, मेन काम है, वो हमेशा फोकस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के थ्रू हम आगे जाकर प्लानिंग कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला कंपैरिजन फैक्टर हमको समझ में आया। दूसरा कंपैरिजन फैक्टर होता है डेटा टाइम फ्रेम, मतलब डीबीएमएस किस डेटा किस टाइम पर काम करता है और डेटा वेयरहाउस किस टाइम पर काम करता है। तो डीबीएमएस जो काम करता है वो हमेशा करंट डेटा पर काम करता है। करंट डेटा मतलब ऑपरेशनल डेटा। अगर पिछली वीडियो अगर आपने देखी कि डेटा वेयर हाउस पर, तो हमने बात करी थी एक ऑपरेशनल डेटा होता है और एक हिस्टोरिकल डेटा होता है। अभी अगर आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो इसका मतलब आप करंट स्टूडेंट है, तो करंट चीज़ों पर जो भी काम करेगा, फिलहाल जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर काम करेगा कि आज क्या हो, अभी क्या चल रहा है उस पर काम करेगा, व्हाट हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है ना। ये काम करेगा किस पर, इसका जो डेट फ्रेम होगा, डेटा का फ्रेम होगा, वो क्या होगा, हिस्टोरिकल होगा। व्हाट हैपेंड इन लास्ट 10 to 15 ईयर, पिछले 10-15 साल के डेटा पर वो काम करेगा, पिछले 10-15 साल के डेटा पर ही वो सारा काम करेगा, और वह डेटा क्या होता है, हमारा हिस्टोरिकल होता है। तीसरा कंपैरिजन फैक्टर है डेटा मॉडिफिकेशन। डेटा मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है वह अपडेट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होगा वो परमानेंट स्टोर होगा, उसमें हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज या डिलीट नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। इसका फोर्थ जो कंपैरिजन फैक्टर होगा वो यूज़र का टाइप। डीबीएमएस जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो डिज़ाइन काय के लिए करा जाता है, क्लर्क के लिए करा जाता है, किसी कंपनी के क्लर्क के लिए, स्टाफ के लिए, एंड फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय के लिए, या किसी भी यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम किसी भी सोफिस्टिकेटेड यूज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि डेटा वेयर हाउस जो होता है वो डिज़ाइन करा जाता है किसके लिए, हाई लेवल मैनेजर्स के लिए, ताकि मैनेजर डेटा वेयर हाउस से डेटा को उठाकर माइनिंग करके ट्रेंड फाइंड आउट कर सके, फ्यूचर प्लानिंग कर सके, है ना। कंपनीज के सीईओज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कंपनीज के कई सारे एनालिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डेटा वेयर हाउस में जो डेटा रखा हुआ है एनालिस्ट उसका सही तरीके से एनालिसिस कर सके। तो इस तरह से डेटा वेयर हाउस में जो फोर्थ कंपेरिजन होता है वो होता है यूज़र का टाइप। फिफ्थ नंबर का जो कंपैरिजन फैक्टर है अपना वो क्वेरी स्पीड। अगर हम डीबीएमएस पे काम करेंगे तो बहुत जल्दी फास्ट होता है। क्यों, लोकल डेटाबेस है। लोकल डेटाबेस होने के बाद इसके कारण क्या होता है, फास्ट रिस्पांस मिलता है। फास्ट रिस्पांस क्यों मिलता है, क्योंकि हम छोटी छोटी क्वेरीज पर काम करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे आज का बिल, आज की मुझे मेरे सारे बिल बताओ, या मेरा बैलेंस बताओ, या हमारे जो भी स्टॉक, जो गोडाउन में जो स्टॉक है वो फाइंड आउट करना हमको मशीन से, तो ये बहुत फास्ट चलता है। तो क्वेरी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। डेटा वेयर हाउस में थोड़ी क्वेरी की जो स्पीड होती है वो स्लोवर हो जाती है। स्लोवर क्यों होती है, क्योंकि ये डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होता है, लाखों की तादाद में डेटा होता है। तो वहाँ पर अगर हम कोई क्वेरी चलाएंगे, कोई चीज़ फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगी। तो स्लोवर होती है किसके कंपैरिजन में, डीबीएमएस के कंपैरिजन पे। आखिरी कंपैरिजन फैक्टर जो हमारा डेटा डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउस का है वो है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि जो हमारा डेटा स्टोर है ना, जो भी डेटा स्टोर है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, और जो भी डुप्लीकेसी होगी वो रिमूव रहेगी इसमें। मतलब पूरा डीबीएमएस का पूरा फंडा लगेगा नॉर्मलाइजेशन वाला। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा, बिल्कुल हर तरीके से जमा हुआ होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा, इसलिए डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी यूजिंग प्राइमरी की। यहाँ पर जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होगा वो समराइज्ड होगा। समराइज्ड होगा मतलब पिछले 1 साल का रिकॉर्ड, फिर अगले साल का रिकॉर्ड, अगले साल का रिकॉर्ड, ठीक है ना।
2002 में कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, उसका रिकॉर्ड, 2003 में कितना हुआ, 2004 में हुआ, और वो सारा डेटा इंटीग्रेटेड होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो जाके पीछे की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड का पूरा मीनिंग है। और यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेटेड होने के कारण यहाँ पर रीडिंग ईजी रहती है। तो ये कुछ 6 फैक्टर्स हैं जो हमने बात करी है किसकी, डीबीएमएस और डेटा वेयर हाउस के डिफरेंस की। थैंक यू सो मच।